म्हाका दिसता आमी सगळ्यान पयलो ह्या वर्सा जो एक स्टोरी केल्ली ऑन इफ्फी ती म्हळ्यार आर्टिकल 370 आनी इतलो प्रावड मुमेंट फॉर गोवन एज अ गोवन आमकां सगळ्यांक आशिल्लो की गोल्डन पिकॉक जे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन जाता फॉर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तातूंत हे फिल्म सिलेक्ट जाल्ले आसा. भारतांतली फक्त 3 मुवीज आसा आनी तातूंतले एक मुवी ते म्हळ्यार आर्टिकल 370 आनी गोंयकारांक प्रावड म्हळ्यार आमचे गोंयच्या मातयेंतलो एक डिरेक्टर बॉलिवूड फिल्म डिरेक्ट करता आणि ते डायरेक्ट गोल्डन पिकॉक खातीर पावता. आदित्य जांबळे आमच्या बरोबर आसा. आदित्य, वेलकम सर. अँड मोनाल सर, द रायटर ऑफ द आर्टिकल 370. सो आय स्टार्ट विथ आदित्य, कारण म्हाका दिसता की एक प्राऊड मुमेंट आसा आणि एक फिल्म गोल्डन पिकॉका खातीर कॉम्पीट करता. इट्स अ ह्यूज मुमेंट फॉर अस. कशें पळयताय? ऑफकोर्स म्हाका दिसता केन्ना जावना ही गजाल पयलीं. सो ह्या वर्सा वी आर रियली नॉट जस्ट कॉम्पिटींग एट नॅशनल, वी आर रियली कॉम्पिटींग विथ इंटरनॅशनल फिल्म्स. म्हाका दिसता 15 फिल्म्स आसा ओवरऑल टोटल वी आर कॉम्पिटींग. एज अ फिल्म, एज अ फर्स्ट फिल्म ऑफकोर्स इट्स मोर स्पेशल की पयल्याच फिल्मान इतलो व्हडलो मान दिलो. सो आय थिंक इट्स अ ग्रेट अचिवमेंट इन इट सेल्फ, एज यामी हॅड ऑल्सो पॉइंटेड आउट फ्यू मिनिट्स बॅक. बट अगेन फिंगर्स क्रॉस्ड, सगळ्यांचे आशीर्वाद आसूं नये आणि इफ वी विन इट विल बी अ ग्रेट डील. गोंयकारांचे आशीर्वाद तर नक्की आसा, ताजे बद्दल कांय दोन मत ना. बट टेल मी द प्रोसेस ऑफ द फिल्म, कारण हे फिल्म अशें आसा जे एक रियलिटीचेर बेज आसा, एक करंट जे सिच्युएशन जाल्ले ताजेर बेज आसा आणि एक आमी पळोवंक शकता की जिओग्राफिकली जर आमी पळयत जाल्यार काश्मीर इज अगेन आमच्या भारता खातीर कितलें म्हत्व आसा. सो एक डिलिव्हरी अशे तरेन दिवपाक जाय की आख्ख्या भारता खातीर आमी कितें तरी मेसेज दिता. सो कसो आशिल्लो प्रोसेस? एक जेन्ना तुमी इतल्या व्हडल्या ह्याची फिल्म करता जातून इतले करोडांचे बजेट आसा, इतलो कास्ट अँड क्रू आसा, लोकेशन्स काश्मीर, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबय अशी वेगवेगळी आसा. चॅलेंजींग डेफिनेटली आशिल्लें तें, बिकॉज तुमी जो कितें डिसिजन घेता त्याचेर सगळ्यो गोश्टी निर्भर आसा. त्याचेर पयसो आसा, एवरी डे कॉस्ट आसा. पॉलिटिकली इट इज सो सेन्सिटीव दॅट यू कांट गो रॉंग बिकॉज ऑफ एनी केअरलेसनेस ऑर एनीथींग. पण म्हाका दिसता तातूंत आमची जी टीम आसा ओवरऑल, रायटींग टीम, मोनाल ठाकर, त्याच बरोबर अर्जुन धवन, आदित्य धर हिमसेल्फ आणि हांव, ओवरऑल आय थिंक इट वॉज अ गुड कोलॅबरेटीव प्रोसेस. जातून आमी फर्स्ट ऑप्शन वी गेव इट वॉज की रिसर्च शुडंट बी रॉंग. आमी प्रत्येक गोष्ट फॅक्च्युअली बॅक करतले आणि बिकॉज ऑफ दॅट म्हाका एक फ्रिडम मेळ्ळो की वी वील गो कंप्लिटली ओपन. हांव मातसोसो बॅटींग फ्रिली करपाक शकतलो बिकॉज आय नो द रिसर्च इज कंप्लिटली देर. So I think it was a challenging but it was a satisfying process. मुनल जी, एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि सर ने जैसे कहा अभी कि उसके ऊपर रिसर्च, एक थॉरो रिसर्च होना चाहिए और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पैन इंडिया फिल्म है और एक मैसेज जा रहा है. सो रिसर्च के बारे में अगर सोचते हैं तो कैसे शुरुआत की, क्या एक रीज़न रहा कि हाँ एक ये इंसिडेंट मैंने देखा और इसके ऊपर अभी फिल्म बनना चाहिए? आर्टिकल 370 तो सबको पता है, लेकिन एक इंसिडेंट जो आपको ट्रिगर किया कि इसके ऊपर अभी फिल्म बनाना. एक्चुअली जब 5 अगस्त को 2019 को 370 हटाया जा रहा था पार्लियामेंट में, तो लाइक सेवरल सिटीजन्स, 1 बिलियन पीपल, मैं भी टीवी पे देख रहा था और बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था. बहुत, मतलब मैं अभी भी बात करता हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं. बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था. मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो उस वक्त हम जब कॉलेज में थे एंड मेरे को 1-2 साल ही हुए थे कॉलेज से निकले, तो तब ऐसा लगता था कि क्या हमारी लाइफ टाइम में हम ये देख पाएंगे, शायद हमारी लाइफ टाइम में या शायद हमारे जाने के कुछ साल बाद हम देख पाएंगे. तो एक बहुत ही इतना एक्साइटिंग मोमेंट था कि उसी वक्त लगा था कि ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है. क्योंकि जो लोग बोलते थे कि ये कभी नहीं हो सकता, हम क्लास में भी पढ़ते थे, डिबेट करते थे, तो लोग बोलते थे ये नहीं हो सकता, ये दिस इज़ अ ड्रीम. और मैं गया भी था उससे जस्ट पहले, कश्मीर और लद्दाख घूमने गया था. तो वही सारी जो हमने फिल्में भी डाली हैं, पॉलिटिशियंस बोल रहे थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, 10 बार भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हटा नहीं सकते, और हमें सच लगता था. बट वो एक ही रात में वो हो गया. एंड जब इतना बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो वो एक रात में नहीं होता है, तो उसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी होती है. तो जब वो इंट्रीगिंग फैक्टर आया तो उसकी रिसर्च वहीं से चालू हो गई थी, ऑलमोस्ट 3 years बिफोर वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट. क्योंकि मैंने तो तभी पढ़ना शुरू कर दिया था उसके बारे में, आउट ऑफ प्योर इंटरेस्ट. पूरा रिसर्च आपके फाइल में पूरा रेडी था, माइंड में रेडी था. एंड जब आदित्य सर के साथ मौका मिला फिर वो प्रोजेक्ट करने का, टू राइट इट विथ हिम, मतलब आई हैड अ लॉट ऑफ स्टफ एंड आई जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ हिम उनके टेबल पे कि सर ये हुआ है, अब इस पे स्टोरी बना सकते हैं. एंड कूडोज टू हिम. आई थिंक अदर देन बीइंग, जब जानते तो हैं कि ही इज़ अ डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, बट ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग राइटर्स वी हैव इन दिस इंडस्ट्री. इनकी राइटिंग को आप
डायरेक्शन के चक्कर में अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो मेरे को भी बहुत सीखने को मिलता है उनसे एज अ जूनियर राइटर टू हिम। एंड तो वहाँ से प्रोजेक्ट की सॉर्ट ऑफ शुरुआत हुई एंड देन हम लोग पैशनेट थे इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी, एंड वी डिसाइडेड कि करना ही है। एक बात जो मैंने देखी है कि जब जैसे आपने बोला कि जब पार्लियामेंट में ये चल रहा था, सेशन चल रहा था, तो बहुत सारे बिल्डअप हुए थे क्योंकि उससे पहले भी हाउस अरेस्ट या फिर बाकी के सारी चीज़ हो चुके थे। वो एक्चुअल पर्दे पे दिखाना क्या लग रहा था, कितना डिफ़िकल्ट होगा लिखने से पहले, पोस्ट द फिल्म क्या लग रहा है अभी? जो हाउस अरेस्ट हुए थे और जो मेजर्स लिए गए थे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल माने गए थे, जैसे कि आप इंटरनेट का काटना। बट अगर आप, अगेन मैं वही बोलता हूँ, ऐसी फिल्म वही लोग बना सकते हैं जो एक्चुअली सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो और अगर आप सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपने डिस्कशन किए हैं इस पे, लोगों के साथ डिबेट की है दोस्तों के साथ, तो आप उसके जस्टिफिकेशन भी अच्छे से जानते हैं। तो फिर मामला सिर्फ रहता है वो जस्टिफिकेशन को पेपर पे सिनेमैटिकली कन्वे करने का। क्योंकि तो जब हमारे पास जस्टिफिकेशन था, जब हमने उसको सिनेमैटिकली कन्वे कर दिया, तब हमें कोई संकोच नहीं था दिखाने में कि क्या हुआ है, जो कि आप फिल्म में भी देख सकते हैं कि हमने बड़ी क्लियरली बताया कि क्यों ज़रूरत थी। एंड दैट पीपल नीड टू नो कि ऐसा नहीं है कि हमने उठ के, मतलब सरकार ने बस बोला कि इंटरनेट काट दो। इंटरनेट क्यों काटना पड़ता है, अगर नहीं काटेंगे तो क्या हो सकता है। तो एक सीन है जो फिल्म में, अगर जिन्होंने देखी है, जो देखना चाहते हैं, फिर हर सिनारियो डिबेट किया गया है कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। तो अगेन कूडोस टू द डायरेक्टर कि उन्होंने बोला ये सब हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, ये हर चीज़ हमें दिखानी है, तभी लोगों को समझ आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। अगर हम सिर्फ बोलेंगे कि हमारे पास ताकत थी इसलिए हो गया, भारत सरकार के पास ताकत थी तो कर दिया, दैट इज़ नॉट एन आर्ग्यूमेंट। सो दैट वॉज द आयडिया। आदित्य, एक लास्ट 2 क्वेश्चन्स. पहिले म्हळ्यार जेन्ना हे सगळे कास्टिंग बिस्टिंग जातले एंड यामी गौतम ह्या फिल्मान जेन्ना कास्ट जाली, सो वॉट वॉज युअर रिएक्शन और थॉट बिहाइंड? No, actually it was ulta. I think we all were collectively looking at the names that Ami, it's a very difficult character, and it's along with Priyamani, it's like the one who is going to be the torchbearer for the entire story and the film. So Ami's vichar kartna, it organically came that we need somebody who can show focus, because NIA agents are very sharp and focused. That is more important. Emotionally to portray that everything, Yami is anyways a fabulous actor, we know. So it organically came out that the first option we would go to is Yami, and we went there very professionally. We went through her proper agent and everything, and the moment we narrated the story, the final script that we had, she just jumped in. She's like, I have to do this, even though, and for her it was very challenging because it's the first time she's doing action. At the same time, she's facing the other amazing good news that was coming that time, so it was something that I feel was a very challenging stuff, but once she said yes and once Priyamani also said yes, I think I had the amazing combo and parallel casting that I had. Then of course the entourage of the other casts that had come with Kiran Karmarkar sir, or Arun Govil sir, Dr. Mohan Agashe. It was like I was satisfied with the cast. Like I was like, oh, I'm Superbly done. Right. And I think once your casting is perfect, I think your 50% work is kind of done. For me as a director, it helps greatly for the story once you believe all the casts. So I think that was great for the entire film. ओके, म्हाका दिसता हे गोंयांत तर आनी भारतानूय भरपूर गाजला, इंटरनॅशनली खूब लोकांक आवडला. एक सत्य परिस्थिती कितें आसा दाखोवपाचें. सो एनी न्यू प्लॅन, लास्ट क्वेश्चन एंड वील वाइंड अप दिस, एनी न्यू प्लॅन और एनी न्यू फिल्म कमिंग सून, वेरी सून? Of course, Baramulla, which we have written together and directed, that is actually my first film, which I completed, which is releasing as a second film. So we have completed it. I think it will be releasing next year. So I think we are looking forward for that because it's again in Kashmir, but it's a very different story, a different genre, completely different Kashmir that the audience is going to see for the first time. Baramulla, it's a horror supernatural thriller, and we shot this film with, of course, very talented Manav Kaul and Bhasha Sumli, who is an amazing actress, as we know in Kashmir Files. And I think we are really looking forward because it's one of the most challenging films ever done. Because we shot it in 23 days. The entire crew has shot it in -15 to -18 degree snow-clad mountains, completely snow-driven Kashmir that we don't see usually. Very minimal VFX being used to enhance the snow and everything. So I'm really looking forward how people are going to react to that film. बेस्ट ऑफ लक आदित्य. आणि एज अ गोवन बॉय एक्चुअली डिफिकल्ट जालें बॉम्बे वचून सेटल बीन जावपाक, आनी आमचे गोवा म्हणजे आमी मातशें सुशेगाद म्हणटा, बट इट वॉज गुड ऑर वॉट? That was never the problem because mainly
My mother is a Maharashtrian, she's a Mumbaikar, so I think somewhere I also have genes coming from Mumbai. So I think I like the local, I like the speed of Mumbai, which is so fast. It helps, but sometimes you also need that Sushagat Goikar attitude. So I think as long as you can keep the balance, the piece is going to be yours. थँक्यू आदित्य आणि आमच्या बरोबर आशिल्ले द डिरेक्टर अँड द रायटर ऑफ आर्टिकल 370. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.